प्यारे बच्चों और विद्वजन साथियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा छठवीं बसंत भाग 1 से चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें। इनके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये कविता है। चांद से थोड़ी सी गप्पें का प्रश्न अभ्यास। ये प्रश्न है कविता से। पहला प्रश्न, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क चांद तारों से जड़े हुए चादर ओढ़कर बैठा है। ख चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं, इसके आधार पर आपको बताना है। उत्तर है, मैं क को सही मानता हूं, ये वाला। कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। प्रश्न दूसरा, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। ये दिन, ये कारण। पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। सही उत्तर है दिन, कारण। पूर्णिमा, इस दिन चांद पूरा गोल दिखता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच यानी कृष्ण पक्ष चांद घटता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लड़ाई होगी। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। 38 प्रश्न, नई कविता में तुक या छंद के बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों के ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्द को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। एक है गोल मटोल, इसको इस तरह से लिखेंगे। तिरछे, इस तरह से लिखेंगे। तारो जड़ा, तारो जड़ा, इस तरह से लिखेंगे। फिर घटते, घटते, बढ़ते, बढ़ते, इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। अब भाषा की बात भी बहुत ही आवश्यक होती है। इन्हीं में से व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। पहला प्रश्न है, चांद संज्ञा है ना? चांदनी रात में चांदनी क्या है? विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। जैसे इसमें लिखा है गुलाबी पकड़ी, है ना? गुलाब बोलने संज्ञा, गुलाबी विशेषण हो गया। मखमली घास, ये विशेषण, ये संज्ञा। कीमती गहने, विशेषण।
ठंडी ये भी विशेषण, जंगली फूल विशेषण, कश्मीरी भाषा ये भी विशेषण है। तो हमें क्या करना है, इन विशेषणों में कौन सा प्रत्यय लगा है ना, ये ना कम से कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन रहे हैं, है ना। तो कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय। सब में ई प्रत्यय लगा है। गुलाब से गुलाबी, मखमल से मखमली, कीमत से कीमती, ठंड से ठंडी, जंगल से जंगली, कश्मीर से कश्मीरी। इस प्रकार सब में ई प्रत्यय जुड़ा है ना, सभी विशेषण है। अब एक और संज्ञा शब्द जोड़ देते हैं। तो गुलाबी साड़ी, मखमली कालीन, कीमती वस्त्र, ठंडे बर्फ, जंगली जानवर, कश्मीरी पोशाक। इस प्रकार से एक नए संज्ञा शब्द उसमें जोड़ दिए। भाषा के बाद से दूसरा प्रश्न है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। चलिए चार शब्द बनाना। तो खाना वाना, खाना का अर्थ है, वाना का कोई अर्थ नहीं होता। चाय वाय, चाय का अर्थ है, वाय का कोई अर्थ नहीं। पानी का अर्थ है, वानी का कोई अर्थ नहीं। मेल जोल, मेल का अर्थ है, जोल का अर्थ है। लेकिन ये शब्द योग्म है, दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं, है ना। अब इसका वाक्य में प्रयोग लिख लेते हैं। खाना वाना का वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। खाना वाना तो अच्छा ही बना है। दूसरा का वाक्य लो, चाय वाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। मेलजोल, हमें सबसे मेलजोल बनाए रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न, बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है गोलाकार का, दूसरा अर्थ है गायब होना। अब ऐसे तीन शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हो, है ना। शब्द एक लेकिन उनके अर्थ दो। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो उन शब्दों में से तो इसमें तीन ही लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। एक है वर। वर का अर्थ होता है दूल्हा। एक अर्थ है दूल्हा। इसका वाक्य प्रयोग है, लता के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश है। दूसरा अर्थ होता है वरदान। भगवान वरुण ने लकड़हारे को 3 वर मांगने के लिए कहा। 3 वर यानी वरदान। चलो दूसरा अर्थ है कनक। कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, पौधा है ना। तो कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। दूसरा होता है सोना, गोल्ड। इस वर्ष सीमा ने कनक के कंगन बनवाए। अंबर, अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र यानी कपड़ा। कृष्ण भगवान पीताम्बर धारण करते हैं, यानी पीत यानी पीलाम्बर धारण करते हैं। पीलाम्बर यानी पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। दूसरा अर्थ है आकाश। चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। ये हो गया। चौथा है ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता के जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। ये जो शब्द है ना, ये 2 वाक्यों का जोड़ने का काम करते हैं। ताकि, आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह विद्यालय जा सको। दूसरा शब्द है जबकि। मोहन ने सोहन की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी।
राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। चूंकि प्रश्न कठिन थे इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। चूंकि आज तेज बारिश थी इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा सका। हालांकि आज बारिश तेज है फिर भी मुझे काम पर जाना ही होगा। हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। आने वाले वीडियो में हम आगे के पाठ देखेंगे। धन्यवाद।